योग बाबा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे उनकी कुटी में जाने से बहुत सुकून मिलता है, बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, जीवन की जटिल से जटिल समस्या का सरल सा समाधान मिलता है, मन की उलझनें खत्म हो जाती हैं। आप लाख तनाव में हो, बाबा के दर्शन की सोचिए, तनाव शिथिल होने लगता है और बाबा के आश्रम तक पहुँचते पहुँचते वही तनाव उल्लास में बदल जाता है। ऐसा सुना जाता है योग बाबा के बारे में, सकारात्मक ऊर्जा का एक केंद्र है बाबा की कुटी। वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ रेगिस्तान है और उसके बीच में है बाबा की कुटी। लोग आते जाते तो रहते हैं, लेकिन रेत हवा में उड़कर बिखरती रहती है और जाने के निशान मिटते रहते हैं। इसलिए कोई रास्ता आज तक बन नहीं पाया है। बहुत भीड़ तो नहीं होती बाबा की कुटी में, लेकिन जब भी आप वहां जाएंगे कोई न कोई आपको मिल जाएगा। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि कुटी के अंदर या बाहर दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं है। बाबा को कभी भोजन करते या पानी पीते हुए कभी किसी ने देखा नहीं है। जाने वाले भी यह जानते हैं, इसलिए अपने पीने का पानी लेकर ही कुटी पर जाते हैं। चूंकि कुटी पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हर तरफ से लोग कुटी पर जाते रहते हैं। चारों तरफ रेगिस्तान, जमीन पर बिखरी हुई रेत, बीच में बाबा की कुटी। कुटी में हरियाली के नाम पर कैक्टस के फूल हैं। तरह तरह के कैक्टस के फूल रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए, जिन्हें कभी पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और वो हरे भरे रहते हैं, फूलते रहते हैं, हंसते रहते हैं। बाबा भी कुटी पर आने वालों का मुस्कुराते हुए स्वागत करते हैं और जाते समय मुस्कुराते हुए ही विदा करते हैं। रेत में धंसते हुए लोग बाबा की कुटी पर पहुंचते रहते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। जाने क्या जादू है बाबा के दर्शन में, जो भी उनसे मिलता है खुश हो जाता है। अब तो ये धारणा ही बन चुकी है कि खुश रहना है तो बाबा के दर्शन करो। अधिकांश लोग जब काम के बोझ से बोझिल हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं और खुश होकर वापस आकर मनोबल से अपना काम शुरू करते हैं। मैं भी बाबा का मुरीद हूँ। वैसे तो मैं हमेशा खुश रहने वाला आदमी हूँ, किसी भी परिस्थिति में खुशी मेरा दामन नहीं छोड़ती। फिर भी मैं अक्सर बाबा की कुटी पर जाया करता था। बाबा मुझसे मिलकर प्रफुल्लित हो जाते हैं। कुटी की बाउंड्री भी कैक्टस के पौधों से बनी हुई थी। कांटेदार झाड़ियाँ दीवार की तरह फैली हुई हैं कुटी के चारों तरफ, और एक किनारे पर एक चबूतरा है और जिस पर एक चटाई बिछी रहती है, जिस पर बाबा बैठा करते हैं और वहीं लोग उनसे बात करते थे। मुझे भी वहां जाना अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि हर आदमी वहां खुश नजर आता है, और इसलिए भी कि मैं जानना चाहता हूं कि बिना कुछ खाए पिए कोई आदमी स्वस्थ है कैसे रह सकता है। मैं जब भी जाता बाबा से यही सवाल करता रहा हूँ, और मैं जब जाता हूँ वहाँ बाबा मुझसे पूछते हैं कि तुम तो यही जानना चाहते हो कि मैं बिना खाए पिए कैसे जी रहा हूँ। और एक बार मुझसे बोले थे कि जब मैं अपनी इस चटाई पर बैठता हूँ मेरे शरीर की स्वस्थ रहने की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। एक बार मैंने बाबा से कहा था, बाबा ये चटाई मुझे दे दे ताकि मुझे भी पेट भरने के लिए कोई काम नहीं करना पड़े, आराम से मैं भी घूमूं ये दुनिया। और बाबा ने मुझसे कहा था, तो तुम मुझे बिना खाए पिए मार डालना चाहते हो। जो चटाई मुझे भोजन देती है उसको अपने पास रखना चाहते हो। कहने लगे, कभी तुमने मेरी इस चटाई को ध्यान से नहीं देखा है, अगर देखते तो पाते यहाँ एक नई चटाई रोज बिछ जाती है। और मैं सोचने लगा था कि सचमुच बाबा की चटाई हमेशा साफ रहती है और चमकती रहती है। और बाबा ने कहा कि कहाँ रखोगे मेरी चटाई को, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है और हर कमरे में सुंदर बेड लगा हुआ है। मैंने कहा था कि बाबा वो चटाई जमीन पर बिछाकर आपका ध्यान करूंगा। बाबा ने कहा था, जाओ उसे ले लो। और मुझे याद आता है वो आश्चर्य कि मैंने चटाई उठाई तो उसके नीचे एक और चटाई ठीक ठीक वैसे ही बिछी हुई थी। बाबा ने कहा कि तुम नए जमाने के लोग हो, विज्ञान पर विश्वास करने वाले, तुम्हें इस बात का यकीन नहीं होगा कि इस चटाई पर बैठने मात्र से शरीर की सारी जरूरतें कैसे पूरी हो जाती हैं। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकेगा। जब भी तुम इस चटाई पर बैठोगे तुम्हें मैं याद आने लगूंगा। पर तुम एक काम कर सकते हो कि तुम्हारी तरह जो प्रश्न है लोगों के मन में, और लोग मुझसे पूछ नहीं पाते हैं कि मैं बिना भोजन और पानी के कैसे जीता हूँ, तो तुम लोगों को ये बताया करो कि बाबा रात को भेष बदलकर बस्ती में जाते हैं और बस्ती के सबसे अच्छे भोजनालय में खाना खाकर चले आते हैं। विज्ञान के सहारे जीने वालों लोगों को मेरी इस चटाई के विज्ञान का भ्रम भी जाता रहेगा और लोग मुझे पाखंडी बाबा भी कहने लगेंगे।
भला कोई बिना खाए पिए भी जी सकता है क्या? और अगर मैं जी रहा हूँ तो लोगों के लिए इसका उत्तर तुम्हारे पास है। एक वैज्ञानिक उत्तर।